हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद वर्षा एकेडमी। तो आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर मीन्स दशमलव संख्याओं का गुणा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ले चुकी हूँ, हम इसी को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन सा नंबर है। तो पॉइंट के बाद और उसके एक पॉइंट के बाद तो जीरो है, उसके बाद का नंबर है। यदि हमें डेसिमल वाले क्वेश्चन में ऐसे नंबर दिए जाए जिसके जो पॉइंट के बाद जीरो उसके बाद कुछ नंबर्स हो, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो नंबर्स हैं उनका अलग से मल्टीप्लाई करना है। 9 2 और 1, इसका हमें सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देना है। 9 दिन हो जाता है 18 और 18 का 18, ये हो गया। इन सब का जो मल्टीप्लाई हो गया नंबर्स का। अब हम देख लेते हैं डेसिमल के बाद कितने कितने पॉइंट है, मतलब कितने नंबर्स हैं। तो यहाँ दशमलव के बाद कितने नंबर है, 3 नंबर 1 2 3 डिजिट है। यहाँ डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 डिजिट है। और यहाँ डेसिमल के बाद 1 2 3 4 डिजिट है। ठीक है फ्रेंड, लेकिन यहाँ तो सिर्फ 2 डिजिट है, मतलब 2 अंक का आंसर आया। तो हमें क्या करना है, यहाँ आप सबको पहले काउंट कर लीजिए। 5 4 होता है 9 और 9 और 3 होता है 12 मीन्स 12। तो हम क्या बोल सकते हैं, पॉइंट के बाद दशमलव के बाद हमने काउंट करा ना नंबर को, तो पॉइंट के बाद दशमलव के बाद 12 नंबर होना चाहिए। तो यहाँ तो सिर्फ 2 नंबर है, तो हम इसमें और कितना नंबर ऐड करें, कितना संख्या इसमें ऐड करें कि ये पॉइंट के बाद 12 का अंक हो जाए। तो हम इसमें 10 जीरो अगर लगाएं, इसके आगे 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर हम 10 जीरो लगाएं 10 जीरो लगाएं तो यहाँ पास अब देखिए, ये तो जो जीरो हो गया वो 10 हो गया, 11 12 12 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं इसके आगे पॉइंट लगा के इसे 0 इसके आगे लिख देना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमें क्या करना है, सबसे पहले जो नंबर्स हैं उनका हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके हमें अलग से लिख देना है। उसके बाद देखना है कि जो आंसर है उसमें कितने डिजिट्स हैं, कितने अंक हैं। तो इसमें 2 अंक है, 2 अंक है यहाँ पास। उसके बाद हमें ये देखना है कि डेसिमल के बाद जो दशमलव है उसके बाद कितना अंक है, कितना डिजिट्स है। तो हमें यहाँ पास क्या है कि यहाँ पास तो कितना डिजिट था, 12 डिजिट था, 12 डिजिट था, 12 था। तो हमने क्या करना है कि जो आंसर आया उसको छोड़ के हमें और मतलब और कौन सा संख्या लिखें कि 12 डिजिट हो जाए, और कितना संख्या लिखें ये देख के हमने 0 लगाया। उसके बाद 18 को लिखकर हमने यहाँ पास 10 0 लगाया, ये हो गया पूरा 12 का 12 डिजिट हमारा कंप्लीट हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। तो आप ऐसे करके इसका जो आंसर है बड़ी आसानी से ला सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ भी हमें सेम करना है, क्योंकि यहाँ भी 0 के बाद पॉइंट के बाद डेसिमल, यहाँ पास हम इसे डेसिमल बोल सकते हैं, दशमलव या पॉइंट्स। तो पॉइंट के बाद यहाँ पास कुछ 0 है, उसके बाद कुछ नंबर्स हैं, तो हमें सेम प्रोसेस अपनाना है। उसका हमें मल्टीप्लाई करना है 5 से, इसका मल्टीप्लाई करना है हमें 4 से। 2 पंचे हो जाएगा 10, 10 चौक हो जाएगा 40। तो हमें 40 तो पहले लिख देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, दशमलव के बाद जितने संख्या है, जितने नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं, उन्हें काउंट करना है। यहाँ पर 3 डिजिट है, 3 नंबर है, 3 अंक, यहाँ पर भी 3 अंक है, और यहाँ पर भी 3 अंक है। तो 3 हो जाएगा 6, 6 और 3 हो जाएगा 9, मतलब 9 डिजिट। दशमलव के बाद पॉइंट के बाद कितना अंक होना चाहिए, 9 अंक होना चाहिए। यहाँ पर हमारा जो हम इसको मल्टीप्लाई किए नंबर्स का, तो कितना निकल के आया 40। तो 40 निकल के आया, ये कितना डिजिट का है, 2 अंक का है, 2 डिजिट का है, 2 अंक का। तो हमें इसमें और कितना अंक चाहिए कि ये 9 हो जाए, तो हमें इसमें चाहिए 7 अंक। तो हम 7 0 लगा देंगे इसके आगे, ये हो गया हमारा 7 0। उसके आगे हम दशमलव लगा के 0 लिख देंगे।
यही हमारा आंसर हो गया। मैं आपको बता दूं इसलिए मुझे थोड़ा लेट लग रहा है समझा रही हूँ इसकी वजह से। अगर आप इसे एक बार सीख जाएंगे तो बड़ी ही आसानी से आप इसका आंसर ला सकते हैं। जैसे कि हम कोई और क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कोई और क्वेश्चन। 0.3 मल्टीप्लाई करना 0.53 से। तो हमें क्या करना है, हमें जो नंबर्स है उनका हमें सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि 3 मल्टीप्लाई 53, इसका हमें सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है। आगे हम यहाँ पर कर देते हैं। तो 3 3 से हो जाता है 3 दिया 9 और 5 दिया हो जाएगा 15। कितना निकल गया 159, 159। निकल गया। अब हमें क्या करना है, डेसिमल के बाद जो नंबर है उसे काउंट करना है। यहाँ पर 1 डिजिट है, 1 अंक है, यहाँ पर 2 अंक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 1 हो जाएगा 3। अब हमें 3 ही अंक चाहिए इस डेसिमल, मतलब डेसिमल के बाद हमें 3 ही अंक होना चाहिए। तो यहाँ 1 2 3, यहाँ तो पहले से ही 3 अंक है। मीन्स हमें क्या करना है, इसके आगे पॉइंट लगा के एक 0 लगा देना है। ये हमारा 3 डिजिट का हो गया। दशमलव के बाद हमने काउंट क्यों करा, क्योंकि हमें ये जानना था कि दशमलव के बाद कितना अंक हम ले सकते हैं, कितना अंक हम लेंगे। तो 3 अंक हम ले सकते थे, 1 और 2 3। तो 3 अंक तो यहाँ पहले से ही है। हम नंबर्स का जब मल्टीप्लाई किए तो 3 डिजिट का आ गया, 3 अंक का आ गया, और इसके बाद हमें पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देना है, 0 लगा देना है। ये हमारा हो जाएगा आंसर। और कोई क्वेश्चन लेते हैं हम। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है। 1 मल्टीप्लाई 48। आए हम यहाँ बस कर देते हैं। तो 1 8 जा 8, 1 4 4, ये तो एज इट इज होगा। और यहाँ पर हम 3 का 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 8 24, 24 का यहाँ पास हो जाएगा 4, तो यहाँ पर चला जाएगा कैरी में, हासिल में, और 3 चौक हो जाएगा 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14। अब हम ऐड कर देते हैं। ये हो जाएगा 8, ये भी हो जाएगा 8, 4 1। कितना निकल के आया हमारा आंसर 1488। ये हमारा निकल के आ गया आंसर। अब हमें क्या करना है, जो डेसिमल के बाद जितना भी नंबर्स है उसे काउंट करना है। यहाँ 4 डिजिट है, 4 अंक है, यहाँ कितना अंक है 4 अंक। तो 4 अंक और 4 अंक कितना हो जाता है 8 अंक। तो यहाँ पर सब देखिए, यहाँ पर 4 अंक, यहाँ पर 4 अंक, 8 अंक हो गया। तो और यहाँ पर सब देखिए जो आंसर है उसमें यहाँ पर तो 4 ही डिजिट है, 4 ही अंक है, तो हमें इसके आगे और 4 0 लिखना है। तो ये हो जाएगा 8 अंक। उसके बाद हमें पॉइंट लगा देना है, इसके पॉइंट डेसिमल दशमलव, उसके बाद 0। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसे क्लीन कर दूँ, उसके बाद हम देखते हैं जो नंबर्स में डेसिमल को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। ये तो नहीं 0 वाला क्वेश्चन, इसमें हम मल्टीप्लाई एकदम बड़ी सिंपल से कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं पहले इसे क्लीन कर दूँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन। 3.5 मल्टीप्लाई 8.35। हमें इसका करना है मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले, और इसके बीच में क्या है डेसिमल, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो आप जो डेसिमल नंबर्स है ना उसे आप भूल जाइए। हमें सबसे पहले करना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई हम यहाँ पर सब कर देते हैं सबका। 35 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पास 35 8,
मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 पंचे कितना हो जाएगा 25, 25 का 5, 2 यहाँ पर चला जाएगा कैरी में, 5 से हो जाएगा 15, 15 और 2 हो जाएगा 17, 17 का हो जाएगा यहाँ पर 7 और 1 यहाँ पर चला जाएगा कैरी में, 5 अट्ठी हो जाएगा, 8 पंचे में 5 अट्ठी हो जाएगा 40, 40 से हो जाएगा 41। अब यहाँ पर हम 3 से इन सारे नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं। 3 पंचे हो जाएगा 15, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, हमेशा लगा दें। 3 पंचे हो जाएगा 15, 15 हो जाएगा 5, 1 यहाँ पर चला जाएगा कैरी में, 3 क्या हो जाएगा 9, 9 1 हो जाएगा 10, 10 के यहाँ पर 0, 1 यहाँ पर फिर कैरी में, 3 8 हो जाएगा 24, 24 1 हो जाएगा 25। यहाँ पास हम इसे ऐड कर देते हैं 5, ये 7 और 5 12 हो जाएगा, यहाँ पास 1 कैरी में चला जाएगा, ये हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 9, 4 5 9, ये हो जाएगा 2। ये हमारा आंसर निकल के आया 9 22 5। ये हमारा आंसर निकल के आया। अब आप यहाँ पास देखिए कि जो डेसिमल, अभी तो हमने इसका सिंपली मल्टीप्लाई किए, अभी डेसिमल को हम भूल के मल्टीप्लाई किए, इतना लिखे तो यहाँ डेसिमल है, तब क्या करें, तो यहाँ पर सब देखिए, यहाँ 2 डिजिट्स, 2 नंबर के बाद पॉइंट है, 2 नंबर के बाद यहाँ 1 डिजिट के बाद पॉइंट, मतलब पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, मेरे कहने का मतलब यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, मतलब कितना अंक है, मतलब दोनों मिलाकर कितना अंक है 3 अंक है, दशमलव के बाद 3 अंक, तो हमें क्या करना है दशमलव के बाद 3 अंक लेना है, तो 3 अंक के बाद हमें दशमलव लगा देना है। तो सबसे पहले तो हमें ये भूल जाना है कि यहाँ कोई डेसिमल है, हम सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि हम मल्टीप्लाई करते हैं वैसे, यहाँ कितना है 35, मल्टीप्लाई करना है हमें 86 से, तो सिंपली पहले हम इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं डेसिमल को भूल के, तो 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले इन दोनों नंबर से, 6 पंचे हो जाएगा 30, 30 के यहाँ पर 0, 3 यहाँ पर चला जाएगा कैरी में, 6 से हो जाएगा 18, 18 3 हो जाएगा 21। अब मल्टीप्लाई का यहाँ साइन लगाते हैं तो लगा देते हैं, 8 पंचे हो जाएगा 40, 40 के यहाँ पर 0, 4 यहाँ पर चला जाएगा कैरी में, 8 3 हो जाएगा 24 और 24 और 4 कितना हो जाएगा 28, 0 1, ये कितना हो जाएगा 10 का 0, 1 यहाँ पर कैरी में हो जाएगा 3। तो इसका जो मल्टीप्लाई आया वो कितना आया, वो आया 3010, 3010, ये इसका मल्टीप्लाई आया। अब आप यहाँ पास देखिए, यहाँ पास हम तो पहले इसका मल्टीप्लाई किए थे, बिना मतलब डेसिमल को बोलकर हम शॉर्टकट इसका मल्टीप्लाई किए थे। अब आप यहाँ पास देखिए कि जो यहाँ पास, चूंकि यहाँ पास डेसिमल है, दशमलव है, तो हमें क्या देखना है, यहाँ तो हमें यहाँ देखना है कि कितने मतलब दशमलव के बाद कितना अंक है। यहाँ पास 1 डिजिट है, 1 अंक है, यहाँ पास भी 1 अंक है, तो 1 और 1 कितना हो जाता है 2, 2 अंक के बाद हमें दशमलव लगाना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले तो हमें इसका सिंपली मल्टीप्लाई करना है, जैसे हम मल्टीप्लाई करते आए हैं वैसे, उसके बाद हमें डेसिमल को देखना है कि क्या मतलब डेसिमल के बाद जो दशमलव के बाद कितना अंक है, उसके बाद हमें पॉइंट लगा देना है दशमलव, और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो अब हम यहाँ भी वैसे ही करेंगे, उनका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2 निया 18, 18 का 8, 1 यहाँ पर कैरी में चला जाएगा, 2 चौक 8, 8 1 9। अब हम मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, अब हमें 7 से मल्टीप्लाई करना है, 7 निया हो जाएगा 63, 63 का 3 6 यहाँ पर कैरी में चला जाएगा, 7 चौक हो जाएगा 28, 28 और 6 कितना हो जाएगा 36, सॉरी 34 हो जाएगा, क्योंकि 28 में 2 प्लस करेंगे तो वो हो जाएगा 30, 30 और 4 34। अब हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं इसे, ऐड, और ये हो जाएगा 12 का 2, 1 यहाँ पर कैरी में हो जाएगा 5 हो जाएगा 3। तो इसका जो मल्टीप्लाई निकल के आया वो कितना निकल के आया 3 5 2 8, ये हमारा निकल के आया। हम पहले क्लीन कर दो, 3 5 2 8,
ये हमारा निकल के आया इसका मल्टीप्लाई। तो अब यहाँ पास आप देखिए दशमलव के बाद यहाँ कितना पॉइंट है, तो मतलब कितना नंबर है, दशमलव के बाद यहाँ भी 1 नंबर है, यहाँ भी 1 नंबर है, मतलब 1 डिजिट। तो 1 कितना हो जाता है 2, तो हमें 2 नंबर के बाद 2 डिजिट के बाद हमें पॉइंट लगा देना है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 301 to 12 का हमें मल्टीप्लाई करना है, कितना है 4 5 3 7। अभी हम जो डेसिमल है उसको भूल जाते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, हमेशा अगर आप डेसिमल के बाद वाले जो नंबर्स को पढ़ेंगे तो मतलब ऐसे तो हम बोल सकते हैं यहाँ कुछ और नंबर होता है 49 16 ऐसे पढ़ सकते थे, लेकिन यहाँ डेसिमल के बाद का नंबर हम 35 या 354 नहीं पढ़ सकते, हम यहाँ पास पढ़ेंगे 354। तब दशमलव के बाद हमें 1 डिजिट पढ़ना होता है नंबर्स को। तो अब हम इसका मल्टीप्लाई कर दें, ये कितना हो जाएगा 4 दिन हो जाएगा 8 और 4 एकम हो जाएगा 4, 4 के हो जाएगा 12। यहाँ कितना हो जाएगा, अब 5 से करते हैं, 5 दिन हो जाएगा 10, 10 का 0, 1 यहाँ पास कैरी में चला जाएगा, 5 से कम हो जाएगा 5, 5 और 1 6 हो जाएगा और 5 से हो जाएगा 15। अब हम यहाँ पास करते हैं 3 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 दूनी हो जाएगा 6 और 3 कम हो जाएगा 3 और 3 तिया हो जाएगा 9। अब हम मल्टीप्लाई करना है हमें 7 से। तो यहाँ पर हमारे पास स्पेस नहीं है फ्रेंड्स, मैं इसे थोड़ा ऊपर में लिख देती हूँ। कितना था 7 3 5 4, इसे हमें मल्टीप्लाई करना था, तो इसे हम थोड़ा ऊपर में हम इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 5 3 7 हमें करना है इसका मल्टीप्लाई। ये कितना है 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा और 5 दूनी 10 की 0 और 5 एकम 5 और 1 6 हो जाएगा, 5 तिया 15 और 3 दूनी हो जाएगा 6, 3 एकम हो जाएगा 3, 3 तिया हो जाएगा 9 और 3 से हो गया। अब हम देखते हैं 7 से, 7 दूनी हो जाएगा 14, 14 की हो जाएगा 4, यहाँ पास कैरी भी चला जाएगा, तो 7 एकम हो जाएगा 7, 7 और 1 8 और 7 तिया 21। हम इसे अब ऐड कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा 4 और 6 6 हो जाएगा 12 12 और 2 14 का 4, 1 यहाँ पास कैरी में चला जाएगा, कितना हो जाएगा ये 3 4 हो जाएगा 7 7 और 1 हो जाएगा 8 8 और 5 हो जाएगा 13 13 1 हो जाएगा 14 का 4, 1 यहाँ पास कैरी में चला जाएगा, ये हो जाएगा 10 और 19 और 9 19 और 1 यहाँ पास फिर कैरी में चला जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2। तो इसका जो मीन्स इसका जो आंसर निकल के आया वो कितना आया, इसका आंसर आया 2 94 4 4 8, ये इसका आंसर निकल के आया। तो अब आप यहाँ पास देखिए फ्रेंड्स कि यहाँ पास कितने डिजिट के बाद मतलब पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, कितना अंक है, तो यहाँ पास 3 डिजिट है, 3 अंक है, यहाँ पास 2 अंक है, 3 और 2 कितना हो जाता है 5, तो हमें 5 अंक के बाद में डेसिमल लगाना है, दशमलव लगाना है 1 2 3 4 5, यहाँ पास हमारा हो जाएगा डेसिमल, ये और यही हमारा आंसर है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सिंपली इसका मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद हमें डेसिमल के बाद देखते हैं कितने नंबर्स हैं, उसके बाद उसे ऐड करके उसके बाद उसे ऐड कर देना है, उसके बाद जो आंसर है उसमें उतने ही डिजिट के बाद दशमलव के बाद जितना डिजिट है जितना अंक है उतने ही डिजिट के बाद हमें पॉइंट लगा देना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसका भी कर लेते हैं, तो इसे भी मैं थोड़ा ऊपर में लिख दूँ, यहाँ कितना था 0.15 मल्टीप्लाई यहाँ था 7.93, तो हमें इसका मल्टीप्लाई करना है सिंपली अभी, तो हम इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 793, तो हम इसका मल्टीप्लाई करके 3 5 हो जाएगा 15 15 की हो जाएगा 5 1 है, बस से कैरी में चला जाएगा, 3 कम हो जाएगा 3 और 1 हो जाएगा 4 और 5 से हो जाएगा 15। अब 9 से करते हैं, 9 5 हो गया 45 45 की 5 4 यहाँ पास चला जाएगा कैरी में, 9 कम हो जाएगा 9 9 और 4 हो जाएगा 13 13 का यहाँ पास 3 1 यहाँ पास चला जाएगा कैरी में,
तो 9 5 हो जाएगा 45, 45 और ये सॉरी फ्रेंड्स यहाँ बस 9 एकम 9, हाँ ठीक है, तो 9 5 45, 45 एक हो जाएगा 46। अब हम करते हैं 7 से मल्टीप्लाई, 7 5 हो जाएगा 35, 35 का यहाँ पास 5 और 3 यहाँ पर चला जाएगा कैरी में, 7 एक कम हो जाएगा 7, 7 3 हो जाएगा 10, 10 का 0 1 यहाँ पर चला जाएगा कैरी में, 7 5 हो जाएगा 35, 35 और 1 हो जाएगा 36। अब हम इसे ऐड कर देते हैं, हो जाएगा 9 हो जाएगा 5 5 हो जाएगा 10, 10 और 3 13, 13 का 3 1 यहाँ पर चला जाएगा कैरी में, ये हो जाएगा 8 और यहाँ पे हो जाएगा 10 और 1 यहाँ पर कैरी में, ये हो जाएगा 4। तो अब मैं इसे क्लीन कर दूँ, उसके बाद हम इसके आंसर कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना आया 83 95, ये हमारा निकल के आ गया आंसर। अब हमें क्या करना है, हमें देखना डेसिमल के बाद जो नंबर है उसको काउंट करना है। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, 2 2 हो जाता है 4, तो 4 डिजिट्स के बाद हमें पॉइंट लगा देना, मतलब राइट से देखना है ना, हमें इकाई अंक से देखना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इकाई में 1 2 3 4 डिजिट्स हो गया, इसके बाद हमें पॉइंट लगा देना है यहाँ पास, ये हमारा हो गया आंसर। तो आप ऐसे मतलब पहले आप नंबर्स का मल्टीप्लाई करके और बड़ी उसके बाद जो डेसिमल है उसको काउंट करके बड़ी ही आसानी से डेसिमल नंबर्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, थैंक यू।